बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि ईरान के एक बहुत बड़े मशहूर बिजनेसमैन कसम खमानी ख्वाब में देखा कि एक शख्स इससे कह रहा है कि तुम्हारी कंपनी के मेन गेट के सामने जो फल बेचता है इसको उम्रा करवाओ। नींद से बेदार हुआ तो इसने अच्छी तरह से ख्वाब को याद किया, मगर इसे अपना वहम जाना और ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नज़र आने के बाद वो शख्स इमाम के पास गया और अपना ख्वाब बयान किया। इमाम साहब ने कहा, इस शख्स से रब्ता करो, इसे उम्रा करवाओ। अगले रोज़ बिजनेसमैन ने एक मुलाजिम से इस फल फरोश का नंबर मालूम किया। बिजनेसमैन ने फ़ोन इस फल फरोश से रब्ता किया और कहा, मुझे ख्वाब में कहा गया है कि मैं तुम्हें उम्रा करवाऊँ, लिहाजा मैं इस नए काम की तमकील चाहता हूँ। फल फरोश ज़ोर से हंसा और कहा, क्या बात करते हो साहब, मैंने तो मुद्दत से नमाज तक नहीं पढ़ी और तुम कहते हो कि मुझे उम्रा करवाओगे। बिजनेसमैन इसरार करने लगा और समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्चा मेरा होगा। खासी बहस के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूँगा, लेकिन मेरे तमाम अखराजात तुम्हारे ज़िम्मा होंगे। मुकर्ररा वक्त पर जब वो एक दूसरे को मिले तो बिजनेसमैन ने देखा कि वाकई वो शक्ल सूरत से कोई अच्छा इंसान नज़र नहीं आ रहा था। इसके चेहरे से आया था कि इसने कभी नमाज पढ़ी ही नहीं। इससे बड़ा तज्जब हुआ कि ये कोई शख्स है जिसे उम्रा करने के लिए ख्वाब में मुझे 3 बार कहा गया। दोनों मक्का मुकरमा उम्रे के लिए रवाना हुए। मकात पर पहुँचे तो गुस्ल करके हराम बांदा हरम शरीफ के तरफ रवाना हुए। उन्होंने बैतुल का तवाफ़ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज अदा की, सफ़ा मरवा के दरमियान सही की, अपना सर को मंडवाया और इसी तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब उन्होंने वापसी की तैयारी की। हरम से निकलने लगे तो फल फरोश बिजनेसमैन से मुखातब हुआ और कहने लगा, दोस्त, हराम छोड़ने से पहले 2 रकत नमाज नफल अदा करना चाहता हूँ, क्या पता दोबारा उम्रे की तौफीक मिले भी या नहीं। बिजनेसमैन को क्या एतराज़ होता, इसने कहा, पढ़ो, बड़े शौक़ से पढ़ो। फल फरोश ने इनके सामने नफल अदा करने शुरू किए। सजदा किया तो सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफ़ी देर हो गई तो बिजनेसमैन इसे हिलाया, मगर इसने कोई हरकत ना की। मालूम हुआ कि फल फरोश की रूह हालत सजदा में प्रवास कर चुकी है। फल फरोश की मौत पर इसे बड़ा रश्क आया, रो पड़ा, ये तो हसीन खात्मा है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में होती। इस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया। हराम में ही इसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हज़ारों लोग इसके जनाजा पढ़े। वफ़ात की इत्तला तो इसके घर वालों को दी जा चुकी थी। बिजनेसमैन ने इसके घर का तमाम खर्चा अपने ज़िम्मे लिया। फल फरोश की बीवी से ताज़ियत करने के बाद बिजनेसमैन ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शौहर में ऐसी कौन सी आदत या नेकी थी कि इसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ। इसे हराम में सजदे की हालत में मौत आई। बीवी ने कहा, भाई, मेरा खावंद कोई नेक आदमी नहीं था, मैं इसकी कोई खूबी बयान तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मगर इसकी एक आदत थी कि हमारे हमसाये में एक गरीब बेवा और अपने बच्चों के साथ रहती थी। मेरा शौहर रोज़ाना बाज़ार जाता और जो चीज़ अपने बच्चों के लिए खाने पीने की लाता वो इस बेवा और यतीम बच्चों के लिए भी ले आता था और इसके दरवाज़े पर रख कर इसे आवाज़ देता, ऐ बहन, मैंने खाना बाहर रख दिया है, इसे उठा लो। ये बेवा औरत खाना उठाती और आसमान की जानब सर उठाकर कहती, ऐ अल्लाह, आज फिर इसने मेरे भूखे बच्चों को खाना खिलाया है। ऐ मेरे परवरदिगार, इसका खात्मा ईमान पर फरमा। ये बेवा औरत हर रोज़ इसके लिए दुआ किया करती थी, जिसे सुनकर मेरा शौहर मुस्करा देता और मुझे तो कोई इसमें ख़ास नेकी नहीं लगती थी और कभी भी इस बात का तकब्बुर या गुरूर इसने नहीं किया। मैं इनको खाना खिलाता हूँ या इसने कभी किसी से नहीं कहा, हत्ता कि बाज़ दफ़ा मुझसे भी कह देता कि किसी ने इनके लिए मुझे दिया था, मैं तो बस इनको सिर्फ पहुँचाता हूँ, देने वाली कोई और ज़ात है। क्या मुसाफ़ा फरमाते हैं कि ज़िंदगी, अशफाक साहब फरमाते हैं कि ज़िंदगी जैसे तैसे बहरहाल गुज़र ही जानी है, लेकिन जिस कदर मुमकिन हो लोगों की मदद किया करें। बेशक हम कमज़ोर लोग हैं, सारी दुनिया की मदद नहीं कर सकते, लेकिन किसी एक शख्स की, किसी एक बच्चे की ज़िंदगी संवारने की हामी भर लें। आप सिर्फ नियत करें, अल्लाह ताला खुद ही रास्ता बनाते जाएंगे। अल्लाह ताला हमें हर तरफ की हिम्मत अता फरमाए, हर तरह
ट्रेन में सफ़र कर रहा था। इत्तेफाक से वो ट्रेन के डब्बे में अकेला ही था। कुछ देर बाद किसी स्कूल की 7-8 लड़कियां इस डब्बे में सवार हुई। सब लड़कियां एक दूसरे से हंसी मजाक कर रही थी। एक लड़की ने कहा, चलो ट्रेन की जंजीर खींचते हैं। दूसरी लड़की ने कहा, यह बात ठीक नहीं, क्योंकि बोर्ड पर 500 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद लिखी है। तीसरी लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, हम तादाद में काफ़ी सारी लड़कियां हैं, अगर मिलकर चंदा जमा करें तो जुर्माने के पैसे जमा हो जाएंगे। बूढ़ा आदमी लड़कियों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। लड़कियों ने चंदा जमा किया तो वो 500 की बजाय 1200 रुपये जमा हुए, जिनमें 500 के 2 नोट, 50 के 2 और 100 का एक नोट शामिल था। पहली लड़की ने वो पैसे अपने बैग में रख लिए। चौथी लड़की ने बाकी लड़कियों से कहा, ट्रेन रुकने पर किसी ने हमसे पूछा तो हम कहेंगे कि इस बूढ़े शख्स ने जंजीर खींची है, जुर्माना बूढ़े पर होगा, इसी तरह हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हम एक शानदार पार्टी अरेंज करेंगे। बूढ़े ने लड़कियों से कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरे खिलाफ मंसूबा बना रही हो? बेटा, ऐसी हरकतें मत करो। मगर उन्होंने बूढ़े की एक ना सुनी और जंजीर खींच डाली। ट्रेन रुकी तो थोड़ी देर बाद ही टीटी और कांस्टेबल डब्बे में दाखिल हुए और पूछा, किसने जंजीर खींची है? तमाम लड़कियों ने एक ज़ुबान होकर कहा, इस सामने वाले बूढ़े ने जंजीर खींची है। कांस्टेबल ने कहा, बाबा जी, शर्म नहीं आती? इस उम्र में ऐसी हरकतें करते हो, अब कैद और जुर्माने के लिए तैयार हो जाओ। बूढ़े आदमी ने कांस्टेबल से कहा कि बेटा, मैं मानता हूँ कि जंजीर मैंने खींची है, मगर मैं मजबूर था, मेरे पास 1200 रुपये थे जो इन लड़कियों ने मुझसे छीन लिए। ये सामने वाली लड़की जिसने नीले रंग का दुपट्टा लिया है, इसने मेरे पैसे अपने बैग में डाले हैं। आप बेशक चेक कर लें, 500 के 2 नोट, 50 के 2 और 100 का एक नोट आपको बैग से मिलेगा। कांस्टेबल ने ही बैग की तलाशी ली तो पूरे 1200 रुपये बरामद हुए। कांस्टेबल ने वो पैसे बूढ़े के हवाले किए। अगले स्टेशन पर लड़कियों को ट्रेन से उतारकर कैद खाने में डाल दिया। जब लड़कियां कांस्टेबल के साथ ट्रेन से उतर रही थी तब बूढ़े को बुरी नज़रों से देख रही थी। बूढ़े ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। आजकल की जनरेशन जितनी मर्ज़ी तेज़ हो जाए, वो अपने बुज़ुर्गों का मुकाबला नहीं कर सकती।